Good morning, students. Welcome to Little Lessons Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki. Now we are beginning with the class 6 subject science, and this is a chapter 2 of your science book, and this is the part 1 of the video. So the chapter name is components of the food. तो फूड के कंपोनेंट्स होते क्या क्या है? सो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एटसेट्रा ये क्या है? फूड के कंपोनेंट्स हैं. सो हम फर्स्टली डिस्क्राइब कर देते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड क्या है. वो आप नोट डाउन कर लो कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फूड क्या है. फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, एंड द सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट्स, फोर्थ है विटामिन, एंड द फिफ्थ वन इज मिनरल्स. एंड इसके साथ ही साथ दो और होते हैं कंपोनेंट्स, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ये होते हैं मेजर कंपोनेंट्स हमारे फूड के. किसी भी फूड में जब ये सभी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है? बैलेंस्ड डाइट होती है. सो वो हमारे बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में. सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. कौन? कार्बोहाइड्रेट. ये क्या करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एनर्जी. और फैट्स ये भी क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमको? एनर्जी. इसके बारे में हम फर्क जानेंगे और डिफरेंस क्या है ये पता लगाएंगे अभी. और प्रोटीन से हमको क्या मिलती है? मसल्स, है ना. तो इसके लिए मस्कुलर कंपोनेंट भी इसको बोलते हैं क्योंकि हमको क्या करता है? मसल्स प्रोवाइड करवाता है. और विटामिन हमको क्या रखते हैं? डिजीज फ्री. और मिनरल्स भी क्या करते हैं? डिजीज फ्री. और हमारी बॉडी में जो कमियां होती, डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको दूर करने का काम कौन करते हैं? मिनरल्स. डाइटरी फाइबर्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बॉडी को बल्क प्रोवाइड करवाते हैं. और वाटर, अब वाटर के बारे में आपको बताते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है वो 70%, तो अगर पूरी बॉडी 100% है तो उसमें से 70% क्या है उसकी बॉडी के अंदर? वाटर. वाटर ओनली क्या है? वाटर. ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस. सो फर्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में. सो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? नॉर्मल जो हमको एनर्जी मिलती है खाने में, किसके रूप में? यहां लिख रहा हूं मैं. क्या होता है? स्टार्च होता है. कार्बोहाइड्रेट का एक रूप क्या है? एक टाइप क्या है? स्टार्च. तो उसके रूप में हमको, उसके टाइप्स के रूप में हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ओके, लेकिन जो फैट से एनर्जी मिलती है, फैट्स होते हैं ऑयली. जो हमारा ऑयली फूड होता है उसके अंदर क्या होता है? फैट. सो वो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं बट उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. अगर हम एक्सेसिव रूप में खाना खा ले, फैट्स को खा ले, तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते. जैसे कचौड़ी, समोसे, ये सभी क्या होते हैं? ऑयली होते हैं. अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो क्या हम उसको पचा लेंगे? ऑफ कोर्स. क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? नॉट, है ना. सो ये होता है कार्बोहाइड्रेट फैट्स में डिफरेंस. और दोनों ही क्या दे रहे हैं हमको? एनर्जी. और प्रोटीन्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को? मसल्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. और विटामिन डिजीज फ्री रखते हैं हमको. एंड मिनरल्स ये भी डिजीज फ्री रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं बॉडी को. और डाइटरी फाइबर्स जो हमारी बॉडी में बल्क आता है, मोटापा, मतलब थोड़ी सी उसको हेल्दी बनाया जाता है, वो किसकी वजह से आता है? डाइटरी फाइबर्स की वजह से. किसकी वजह से? डाइटरी फाइबर्स की वजह से. आपको ग्रीन सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स खाने की वजह से
मिलता है। सो बल्क प्रोवाइड कर रहा है डाइटरी फाइबर्स। और ये क्या है, वाटर। वाटर तो आप सभी पता ही है, हम सभी जो हुआ है वाटर ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर वाटर का क्या फर्क है। सो व्हेन वी एक्सक्रीट, जब भी हम कभी एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो उसके साथ शरीर के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट हुए थे वो सभी बाहर निकल जाते हैं। किसके थ्रू, टॉयलेट और फीकल पार्टिकल के थ्रू। ओके, सो शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर में सबसे पहले है कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वैरायटी ऑफ फूड्स अलग अलग होती है, हर जगह पे एरिया के हिसाब से अलग अलग फूड्स पाए जाते हैं। सो उनमें अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। जैसे राइस में क्या होता है, राइस में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सो ऐसे अलग अलग फूड्स में अलग अलग चीजें पाई जाती है। अब तो मैं आपके लिए मेजर कंपोनेंट्स लिख देता हूं। कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। अभी के लिए यही बहुत है। अब इनका हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन कौन से ये कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में मौजूद है, कौन कौन से नहीं है, हमको इनको पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले बनाएंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे कि 100 ml वाटर में, 100 मिलीलीटर वाटर में एंड टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स, 100 ml वाटर में जब टिंचर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, सो हमारा क्या आयोडीन सॉल्यूशन बन जाता है। और जब इस आयोडीन सॉल्यूशंस की कुछ ड्रॉप्स आपके फूड पार्टिकल पे डाली जाती है, आपके फूड के बाइट पे डाली जाती है, फूड पे डाली जाती है, सो हमको क्या कलर शो करता है, वो हमको कलर शो करता है ब्लू ब्लैक कलर। तो सडनली जैसे ही हमने फूड पार्टिकल के ऊपर, हमारे जो फूड है उसके ऊपर टिंचर आयोडीन, जो आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो हमको कैसा कलर शो हुआ, ब्लू ब्लैक कलर शो हुआ, जो हमको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमने किसका टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट का। कैसे, टिंचर आयोडीन और 100 ml वाटर लिया, उनको मिलाया और उसकी कुछ ड्रॉप्स इस पे डाली, फूड पे डाली, इसकी वजह से हमको क्या कलर शो हुआ, ब्लू ब्लैक कलर शो हुआ, जो हमको ये इंडिकेट करता है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये समझ में आया बच्चों, और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम प्रोटीन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन के लिए हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सर वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, कॉपर सल्फेट 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, प्लस 100 ml क्या ले लेंगे, वाटर। 100 ml
वाटर ले लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम करेंगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन प्रिपेयर। उसमें क्या करेंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा उसको ऐड करेंगे किसमें, 100 ml वाटर में। तो यहां से आपके कौन कौन सॉल्यूशन रेडी हो जाएंगे, एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। सो अब इन सॉल्यूशंस का यूज कर रहा है प्रोटीन के टेस्ट के लिए। किसके टेस्ट के लिए, प्रोटीन के टेस्ट के लिए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फूड पार्टिकल को, जो फूड है, सॉरी जो फूड है उसका लिक्विड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। मतलब कि अगर जैसे फूड सॉलिड है तो उसको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पानी में हल्का सा मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी में मिला लेंगे। इसकी वजह से उसके क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा क्या डाल देंगे, पानी हल्का सा। जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या डालेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसको डालने के बाद में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे किसकी, कास्टिक सोडा की। इसकी कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। सो हमको आपको ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है, कुछ करना कुछ नहीं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स डालिए उस फूड पार्टिकल पे, उसके लिक्विड सॉल्यूशन को बना के, और उसमें कुछ ड्रॉप्स किसकी डाली, कास्टिक सोडा की डाली। अब वहां वो क्या कलर शो करेगा, वॉयलेट कलर। कौन सा कलर, वॉयलेट कलर शो करेगा। कौन, सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वॉयलेट कलर शो, वॉयलेट कलर को क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे क्या मौजूद है, वहां पे मौजूद है प्रोटीन। क्या मौजूद है, प्रोटीन। सो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो कि प्रोटीन कौन सा कलर शो करता है, वॉयलेट कलर शो करता है। किसके बाद में, इन दोनों सॉल्यूशंस के बाद में। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएं, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 100 ml ऑफ वाटर, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, है ना। कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे 100 ml ऑफ वाटर में। फिर करेंगे कैसे, अगर फूड पार्टिकल सॉलिड है, अगर उसमें प्रोटीन चेक करना है तो क्या करेंगे, उसका लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे पहले। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के बाद में व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड सॉल्यूशन, देन वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, देन वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कितने ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। देन उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या करेंगे, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, उसमें कुछ ड्रॉप्स को हम ऐड करेंगे। वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अगर if there appears violet color in that solution, it indicates that there is presence of protein. अगर वहां पे कौन सा कलर शो होता है, वॉयलेट कलर शो होता है, तो वहां क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। इफ violet color appears this shows that there is presence of protein। वहां पे क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। सो ये किसका टेस्ट हो गया, प्रोटीन टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फैट्स। सॉरी,
अब है फैट्स। फैट्स बहुत इजी है। फैट्स क्या होते हैं? ऑयल। ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कचौरी समोसा इनमें जो ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑयली फूड होता है वो क्या होता है? फैट्स ही होते हैं। सो फैट्स को कैसे चेक करोगे? ऑयल को कैसे चेक करोगे? किसी भी पेपर, एक पेपर शीट को उस फूड पे क्या कर दो? रैप कर दो, उसके चारों तरफ क्या कर दो? रैप कर दो। यू रैप द फूड पार्टिकल्स विद पेपर शीट और फिर उसको सुखा दो। अब क्या होगा कि अगर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, सो दैट विल बी वेपोराइज्ड। तो वो क्या हो जाएगा? वेपोराइज्ड, उड़ जाएगा, है ना। सो वहां से वो क्या हो जाएगा? उसका वेपोराइजेशन हो जाएगा। वेपोराइजेशन क्या होता है? पानी का भाप में बदलना, गैस में कन्वर्ट होना और वो गायब हो जाता है, है ना। सो वाटर क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन ऑयल डज नॉट वेपोराइज। जो ऑयल है वो वेपोराइज नहीं होता है। सो वी, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑयल in that paper was wrapped on that food particles, so we can say that food contains fats if wrapped paper showed the oil, then we can say that there is presence of fats। वहाँ क्या है? फैट्स की प्रेजेंस। सो एंड हमने किसका टेस्ट कर लिया? फैट्स का टेस्ट कर लिया। अब उसके बाद में विटामिन एंड मिनरल्स, इसके बारे में आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे। किस किस फूड में, किस किस वेजिटेबल्स में, किस किस फ्रूट्स में ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में आप पढ़ोगे और मिनरल्स के बारे में आप पढ़ोगे, और साथ ही साथ आप पढ़ोगे यू विल लर्न अबाउट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। यू नो वाटर दैट in your surroundings you have water, so there is no doubt for water, but for vitamin, minerals and dietary fibers you will learn in the next videos of this chapter. So thank you students, I suppose that you have understand very well. So bye bye.